प्रोटेस्ट हो रहा है, हम देखते हैं हमारे कैंपस में एक रेप का घटना होता है। इस कैंपस के एक स्टूडेंट एक रेप कमिट करता है। वो महिला बहुत हिम्मत करके एफआईआर करती है, वो केस रजिस्टर होता है, अरेस्टिंग होता है। लेकिन जिस तरीके से उस महिला को इंटिमिडेट करने का कोशिश किया जा रहा है, उसी के क्लासमेट्स द्वारा बोला जा रहा है हम तो 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार है, रफा दफा करो। ये बोला गया है इसी कैंपस के स्टूडेंट के द्वारा। उसी डिपार्टमेंट में पिछले साल एक और यौन हिंसा का केस आता है। इस साल सिर्फ एक नहीं, एक और केस आया है इससे पहले। लेकिन क्यों जेएनयू प्रशासन इसको तवज्जो नहीं देता? क्यों अभी तक शांतिश्री धूलीपुरी पंडित उस स्टूडेंट को जो जेल में है उसको आउट ऑफ बाउंड डिक्लेयर नहीं किया है? जब मजदूरों के पैसे के लिए लोग आते हैं यूनियनाइज करने, यूनियन के नेताओं को आउट ऑफ बाउंड किया जाता है चंद घंटों में। ऑफिस का वर्किंग आवर्स 8 बजे तक 9 बजे तक किया जाता है। लेकिन जब एक रेपिस्ट को अरेस्ट किया जाता है, अभी तक उसका आउट ऑफ बाउंड नहीं किया गया है। 48 घंटा हो गया है। शांतिश्री धूलीपुरी पंडित अपना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का इस्तेमाल करके अभी तक उसको आउट ऑफ बाउंड नहीं किया है। ये शर्म का बात है हमारे कैंपस के लिए। पूरे चीज को ढकने का कोशिश हो रहा है। जीएस कैश को बंद किया गया है। कैंपस में जिस तरीके से एक भय का माहौल पैदा हुआ है महिलाओं के बीच में, वो आके बोल रहे हैं कि हमें लाइब्रेरी जाने में रात को डर लग रहा है, हमें अकेले घूमने में डर लग रहा है। ये कैंपस नहीं था। इस कैंपस में हमेशा महिलाएं सुरक्षित महसूस किया, लेकिन आज ये बदल रहा है। तो तमाम रेसलर्स को सॉलिडारिटी देने के साथ हमारे कैंपस में यौन हिंसा के खिलाफ भी इस लड़ाई को हमें आगे ले जाने की जरूरत है। जो रेसलर्स लड़ रहे हैं उनको हमारा सॉलिडारिटी, उनके लड़ाई में हम शामिल होंगे। इस बात के साथ मैं बात खत्म करती हूँ। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। नेक्स्ट स्पीकर को दे दो। कॉलर पे लगा लो तो ज़्यादा से दबा के, ठीक है। मेरा नाम निगम है, मैं प्रोग्रेसिव स्टूडेंट एसोसिएशन से हूँ। साथियों, यहाँ पे तमाम सारी बातें हो चुकी हैं, तो मैं इससे शुरू करना चाहूँगी कि आज जो इस सरकार में लोग बैठे हैं वो गुंडे हैं और ये गुंडों को श्रेय देते आए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कश्मीर के मुद्दे को आप देख लीजिए, चाहे उन्नाव के मुद्दे को देख लीजिए या हाथरस के केस को देख लीजिए। कैसे एक छोटी सी बच्ची का रेप करके, और वो जब रेप करते हैं तो उनको सील्ड करने के लिए ये बीजेपी सरकार कश्मीर में तिरंगा यात्रा निकालती है। कितनी ये शर्म की बात है कि इस देश में महिलाएं आज सुरक्षित नहीं है। जो महिलाएं इस देश के लिए लड़ भीड़ के आगे आती हैं, समाज से लड़ के आगे आती हैं और इस देश के लिए मेडल लेके आती हैं, उन महिलाओं को आज ये सरकार सड़क पे उतार के बैठाया हुआ है। वो इस चिलचिलाती धूप में, इस गर्मी में सड़क पे बैठी हुई हैं सिर्फ किस लिए? ताकि उनको न्याय मिल सके। अगर इतनी बड़ी हस्तियों जो देश में इतनी मशहूर हैं, उनके साथ अगर ऐसा हो सकता है तो आप सोच सकते हैं कि जो पिछड़ी महिलाएं हैं, जो दलित हैं, उनके साथ क्या होता होगा। और वो हमारे सामने कभी खुल के आया नहीं है। एक दो मुद्दा अगर आता भी है तो उसको ये बीजेपी सरकार है वो उसको सील्ड करके, उसको किस तरीके से दबा करके और उन सर्वाइवर के साथ अन्याय करती है। तो साथियों, मैं यही कहना चाहूंगी कि किस तरीके से जब कोई पिछड़ी वर्ग या फिर वो किसान की बच्ची हो, जब इस पूरे समाज से लड़के वो बाहर आती है, उस समाज में खड़े होने की हिम्मत करती है, तो उसके साथ यौन हिंसा, तमाम सारी चीजें होती हैं। और वो फिर एक तरीके से यही समझ में आता है कि ये सरकार या फिर ये जो देश की राजनीति है, ये महिलाओं को कभी आने नहीं देना चाहती है, जेंडर जस्टिस स्टैब्लिश नहीं होने देना चाहती है, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर बेस्ड इक्वालिटी सोसाइटी नहीं चाहती है। तो मैं अपनी बात इसी से खत्म करना चाहूंगी। धन्यवाद। इनकलाब। नमस्कार साथियों, मेरा नाम जानवी है। मैं विमेंस कलेक्टिव वी द विमेन ऑफ इंडिया से बात करने आई हूँ। ज़्यादातर बातें हो गई हैं, बस यही है कि वो लोग कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये सब देखने के बाद लगता है कि भाजपा से ही बेटी बचाओ।
क्योंकि इन लोगों की हरकतें ही ऐसी। लेकिन ये जो शब्द है कि बचाओ, ये भी काफी हद तक गलत है, क्योंकि लड़कियों को बचाने की जरूरत नहीं है। ये भाजपाई गुंडे हैं जिनको लगता है कि वो कुछ भी करके चले जाएंगे और कोई कुछ नहीं करेगा। इस इम्प्यूनिटी को हमको खत्म करना है, इस इम्प्यूनिटी को हमको चैलेंज करना है। जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है उसका एक जो स्लोगन है या एक जो कोट है कि वी डोंट आस्क एनी फेवर फॉर आवर सेक्स, all we ask of our brethren is that they take their feet off our neck। तो वही चीज है, वही चीज हमको चैलेंज करना है। ये लोग राष्ट्रवादी बनते हैं, राष्ट्र की बातें करते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, लेकिन आई थिंक आई स्पीक फॉर ऑल विमेन व्हेन आई से दिस कि हमको माता मत बनाओ, हम लोगों को विमेन सिटीजन्स कंसिडर करो। दैट इज द बिगेस्ट थिंग दैट एनीबडी कैन डू। और ज्यादा कुछ ना कहते हुए कुछ स्टूडेंट्स कल कैंपस से हम लोग 2 शिफ्ट में जंतर मंतर जा रहे हैं सॉलिडारिटी दिखाने के लिए, सवेरे 10 बजे और दोपहर 2:30 बजे। तो अगर कोई साथी हमारे साथ ज्वाइन करना चाहे तो प्लीज गेट इन टच एंड हम लोग साथ में चल सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है। बंद।